अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले 36 घंटे अहम हैं और हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इस मैटर में, जो 15 फरवरी को पाकिस्तान भारत का मैच है। क्योंकि आईसीसी, बीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल के दरमियान एक 4-5 घंटे की मुलाकात ख़त्म हो गई। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिसाइड करना है कि हमें इस पे क्या करना है। ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मुलाकात भी हो सकती है नकवी साहब की, और उसके बाद कोई डिसीजन आ सकता है। सोर्सेज के मुताबिक शायद नकवी साहब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जो भी फैसला होगा। मगर मुख्तलिफ डिमांड सामने आ रही हैं, और एक ख़ास पॉइंट जो मुझे लगता है कि इस बैठक में होना चाहिए था, आई डोंट नो वो हुआ या नहीं हुआ, मगर उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। वो सबसे पहले मैं ज़रूर बात करूँगा। मुझे लगता है कि वो पॉइंट ऐसा है जिस पर बात ज़रूर आनी चाहिए, या वो डिमांड्स के अंदर ज़रूर शामिल होना चाहिए, और उससे आईसीसी, पीसीबी, बीसीबी, और बीसीसीआई, इवन मतलब क्रिकेट का फ़ायदा होगा। और वो डिमांड ये है कि अब आइंदा जो भी आईसीसी का इवेंट होगा, क्योंकि उसमें 28 में हमारे पास भी है आईसीसी का इवेंट, और 31 में इंडिया के पास भी है। सो हमारे पास भी, उनके पास भी। सो आइंदा जो भी आईसीसी का इवेंट होगा, उसके अंदर कोई भी देश, वो चाहे बांग्लादेश है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे भारत है, क्योंकि एशिया के अंदर इवेंट होता है, सबसे पहले खिचड़ी यहीं पकती है। सो ये बाइंडिंग होगा कि वो लाजमी खेल। अभी तो डिसाइडेड था ना कि 26 तक ना पाकिस्तान भारत के पास जाएगा, ना भारत पाकिस्तान के पास जाएगा। सो वो हो गया। अब जो भी आईसीसी का इवेंट होगा, कोई देश ये बहाना नहीं लगा सकेगा कि गवर्नमेंट ने मना किया इसलिए हम नहीं जा रहे, अनटिल अनलेस के वैसे ही वो मतलब किसी देश का दूसरे देश के साथ डिप्लोमेटिक टाइज ही खत्म हो गए। जैसे पाकिस्तान भारत जंग के बीच में हुआ, हाई कमीशन दोनों तरफ से बंद हो गए थे। जो फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट तो खैर अभी भी नहीं चल रही, और मतलब एयर स्पेस यूज नहीं होती। सो वो ऐसी कोई नौबत आ जाए तो फिर तो चलो एक बन जाती है बात। ऐसी सूरत हाल में आपको याद होगा जब आईपीएल हो रहा था तो वो भी नहीं हो पाया, पीएसएल हो रहा था तो उसमें भी प्रॉब्लम आई। सो वैसी सिचुएशन में फिर कोई और टीम भी नहीं आएगी। जहां पे दूसरी टीमें आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका या बाकी टीमें आएंगी, वेस्ट इंडीज वगैरह, तो वहां पे कोई और टीम ये बहाना नहीं लगाएगी कि हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी का मसला है, फला फला फला। वो नहीं चलेगा, उससे इवेंट खराब होता है। सो मुझे लगता है कि ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होना चाहिए कि आईसीसी का आगे जो भी इवेंट होगा, आईसीसी जिसको भी अलॉट करेगा, वहां पर हर देश पहुंचेगा जरूर। अगर कोई बहाना लगाता है तो उसके ऊपर कंपनसेशन फी डलनी चाहिए, फाइन उनके ऊपर होना चाहिए, और अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि होस्ट कंट्री को नुकसान हो। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान बीसीसीआई का जो भी पंगा है, उसमें बेचारा श्रीलंका मुफ्त में फंस रहा है। ये बात सच है कि उनको बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी टूरिज्म इकोनॉमी पे बहुत असरअंदाज करती है। अब सोचिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि 24-36 घंटे के अंदर सब फैसला हो जाए, क्योंकि आईसीसी ने, जो मुझे मालूम पड़ा है, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोला है कि आपने ये एक दो दिन के अंदर ही इसके ऊपर बताना है आपने फैसला। क्योंकि फिर श्रीलंका, जाहिर है अगर किसी ने फैंस ने जाना है, कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, वो थोड़ी है कि आप 14 को पता चलेगा और 15 को मैच होना है नहीं होना, तो वो अपनी तैयारी कर लेगा। वीजे लगने हैं या बाकी मैटर्स हैं, किसी को बुकिंग करनी, किसी को अपना प्लान आउट करना है फैंस पर्सपेक्टिव में। जो श्रीलंका का असल मकसद है कि यार एक वर्ल्ड कप का बड़ा मैच हमें मिला हुआ है, चलो हमारी टूरिज्म होगी, और जो टूरिस्ट आता है वो खाली इस मैच के लिए तो नहीं आएगा, वो एक आधा और मैच भी देखेगा। वो खाली कोलंबो नहीं आएगा, वो पाले के लिए भी जाएगा। जो श्रीलंका आता है वो कैंडी ना जाए, कैसे हो सकता है? उनका हम्बन टोटा एक अच्छा शहर है, दम्बोला है, वो बहुत से ऐसी सिटी हैं जहाँ पे विजिट किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत श्रीलंका है, बहुत खूबसूरत लोग हैं। सो उनकी टूरिज्म चलती है उस चीज़ के ऊपर है। सो मुझे भी लगता है कि ये बात ठीक है कि अगर हमने जाना है, मैच खेलना है, सॉरी, तो भी पता चलना चाहिए, नहीं खेलना तो भी पता चलना चाहिए, बट ये 1-2 दिन के अंदर होना चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये 24-36 घंटे के अंदर-अंदर ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। मगर सबसे जो डिमांड में चीज़ होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आइंदा आईसीसी के किसी भी इवेंट में कोई ये नहीं कहेगा, जैसे भारत, असल में ये भारत ने शुरू किया। हम तो 23 में खेलने गए थे वर्ल्ड कप, ये शुरू भारत ने किया। हमारे पास एशिया कप नहीं खेलने, फिर भी हम वर्ल्ड कप खेलने गए। सोचिए, अगर हम ऐसा करते, वो कभी भी ना करते, वो कभी भी ना आते, लेकिन फिर भी हम गए थे। उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आए। अब उन्होंने शुरू किया है तो जाहिर है एक दिन आके तंग हो ही जाता है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तंग हो गया। उन्होंने कहा ठीक है, आप ऐसा करते हैं तो फिर हम भी, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम भी मैच ही नहीं खेलेंगे, कहीं और भी नहीं खेलेंगे। सो ये एक स्टेप आगे वाला मामला हो गया। सो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर होना चाहिए आइंदा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एक इवेंट है आईसीसी का, भारत के पास भी है। सो वो भी आए, हम भी जाएं, ये होना चाहिए। ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि खेलना ही नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं। जो आईसीसी इवेंट है वो फिर पूरे प्योर होने चाहिए, इसमें ये वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे फिर बांग्लादेश के पास भी, मतलब खैर 31 वाला भारत बांग्लादेश दोनों के पास है। अच्छा, एक और डिमांड सामने आ रही है रिपोर्ट्स के मुताबिक, कि पाकिस्तान ने कहा है कि 31 वाला जो वर्ल्ड कप है वो हम बांग्लादेश के पास खेलेंगे, हम इंडिया में मैच नहीं खेलेंगे, हम सारे मैच बांग्लादेश में खेलना चाह रहे हैं। ये चल रहा है। अच्छा, कुछ पहले डिमांड्स की मैं बता देता हूँ जो रिपोर्टेडली चल रहे हैं, कि कौन कौन सी सामने आ रही हैं, इनमें से कौन कौन सी फिजिबल, रिलायबल और टेक्निकली अप्रूव हो सकती है सबकी तरफ से, उसके हम अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बात कर लेते हैं। नंबर 1 ये चल रहा है कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि बांग्लादेश के अंदर जो अगस्त सितंबर में भारत की एक सीरीज शेड्यूल है, भारत जाए लास्ट में वहाँ पे, नंबर 1।
नंबर 2, बांग्लादेश को जो पार्टिसिपेशन फ़ी और एनुअल रेवेन्यू मिलता है, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा ये, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो बांग्लादेश या मीडिया रिपोर्ट्स कह लें आप, जो बांग्लादेश को रेवेन्यू मिलता है हर साल आईसीसी का, अब वो बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा और पार्टिसिपेशन फ़ी है वो लाजमी मिले, वो कटौती नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, आईसीसी का अगले जो भी इवेंट की डिवीज़न होगी उसमें बांग्लादेश को इग्नोर नहीं किया जाएगा वहाँ, और फिर ये कि पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो बांग्लादेश में खेलेगा वर्ल्ड कप 2031 के, भारत में नहीं खेलेगा। और पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में ये चल रहा है कि हम डब्ल्यूटीसी के मैचेस चाहते हैं कि हमारे साथ भी बायलैटरल सीरीज भारत की हो, और आखिरी जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तान ने रेवेन्यू बढ़ाने की डिमांड भी की है। तो एक एक करके छोटा छोटा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि भारत बांग्लादेश के साथ अपनी बायलैटरल सीरीज़ को मेक श्योर करे। मुझे लगता है कि शायद ये हमारी डिमांड, आई डोंट नो ये है या नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद ये फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें आईसीसी का भी इतना ऐसा रोल नहीं है। ये दो देशों की बायलैटरल प्रॉब्लम है, ये कोई आईसीसी का इवेंट तो है नहीं। सो आईसीसी कैसे श्योर करेगा भारत से कि आप जाइएगा जी लास्ट में बांग्लादेश खेलने। सो मुझे लगता है कि शायद ये अप्रूव ना हो, अगर डिमांड हुई भी तो। ये मेरे ज़ाती ख्याल है, नंबर 1। नंबर 2, भारत बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा और एनुअल जो ग्रांट मिलती है आईसीसी की तरफ से वो मिलनी चाहिए। मुझे लगता है ये जायज़ हक है बांग्लादेश का, वो लाजमी मिलनी चाहिए, क्योंकि आईसीसी ने गलत फैसला किया था बांग्लादेश को निकाल के। एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन बनना था कि बांग्लादेश का आप ग्रुप चेंज कर देते, बांग्लादेश अपने मैच श्रीलंका में खेल देता, इवेंट भी खराब ना होता। अब देखिए ना, जहाँ पे स्कॉटलैंड खेला वहाँ बांग्लादेश खेलता तो एक अच्छे मुकाबले देखने को मिलते। सो मुझे लगता है कि वो एक जायज़ मुतालबा है और इसको माना भी जाएगा। और ये मुझे ये भी लगता है कि अगर वो बांग्लादेश डायरेक्ट भी इसमें डील करता तो बांग्लादेश को काफ़ी हद तक कामयाबी मिलती। बट अब पाकिस्तान से फ़ायदा ये हो गया कि जल्दी होगा, फ़ौरन अप्रूव होगा मामला, अगर जो कि माना जाना चाहिए, और बांग्लादेश अकेला नहीं होगा इस डिमांड के ऊपर, पाकिस्तान भी इनके साथ खड़ा है। सो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। सो मुझे लगता है कि ये मान ली जाएगी। पार्टिसिपेशन फ़ी वाला मामला भी हो सकता है कि हल हो जाए, क्योंकि ज़िम्बाब्वे नहीं खेला था 2009 का, वो खैर एमिकेबली हल हुआ था। यहाँ पर भी बांग्लादेश ने कोई, जिसे बोलते हैं ना, रोड़े अटकाए नहीं है। ये ज़रूर कहा कि हमसे ज़्यादती हुई है, मगर ये भी कहा कि हम आईसीसी का फैसला तस्लीम करते हैं और हम कोर्ट में भी नहीं जाएंगे। सो मुझे लगता है ये दोनों मांगे जो हैं वो मानी जाएंगी कि बांग्लादेश को रेवेन्यू भी मिल जाएगा, बांग्लादेश को पार्टिसिपेशन फ़ी भी मिल जाएगी। अब अगली बात कि 2031 के बाद जो आईसीसी की इवेंट्स की डिवीज़न होनी, इसमें बांग्लादेश को इग्नोर नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले 15 वर्षों में आप उठा के देखें, आईसीसी ने बीसीबी के पास, बांग्लादेश के पास पाकिस्तान से ज़्यादा इवेंट थे। सो आगे भी मिलेंगे, क्योंकि वो एक मतलब पीसफुल कंट्री है, उसका एज सच वो किसी के साथ ज़्यादा पंगा वाला मैटर भी नहीं है। अभी हुआ पॉलिटिकल जो हुआ, और वैसे भी 31 के बाद 5 साल के बाद कौन देखता है, कौन नहीं देखता। तो वो तो खैर जब डिवीज़न होगी उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या होना है क्या है। वो एट द मोमेंट मतलब क्या बात हो, सिंपल ये हो जाएगी, ठीक है उनको एक इवेंट दिया जाएगा, वो तो वैसे भी दिया जाना है। सो मुझे लगता है कि अगर ये मांग है तो ये तो प्रूव हो ही जाएगी, ऐसे मसला नहीं है। बल्कि मांग तो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान को ज़्यादा मिलने चाहिए, क्योंकि हमें बहुत कम मिले हैं। बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कुछ इशू बना के बनाया था आईसीसी ने, अब तो हालात बहुत अच्छे हो चुके हैं, सब टीमें आ रही हैं। सो अब तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। सो अब पाकिस्तान की ये मांग ज़रूर होनी चाहिए। अगली बात ये कि पाकिस्तान WTC यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर हर देश दूसरे के साथ खेलता है, 6 सीरीज़ खेलता है, उसमें पाकिस्तान इंडिया की सीरीज़ भी होनी चाहिए। मुझे लगता है WTC के फाइनल के लिए अगर हम क्वालिफाई करते हैं, भारत क्वालिफाई करता है, वो तो एक मैच होगा ही होगा। बट बायलैटरल सीरीज़ वाला मैटर शायद भारत ना माने, वो कहेगा ये हमारा अपना है, 2 बोर्डों के बीच है, आईसीसी हमें फोर्स नहीं कर सकता। सो ये है। बट पाकिस्तान डिमांड रख ले तो रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये मानी जाती है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी हमारी, क्योंकि इकोनॉमिकल बहुत फ़ायदा है पाकिस्तान को। बट एक तरफ से लोग थोड़ा सा मजाक भी उड़ा सकते हैं कि पाकिस्तान पहले बाइकआउट करता है, फिर कहता है हमारे साथ सीरीज़ भी खेलो। सो दोनों तरफा चीज़ें चल सकती हैं। अगली बात ये कि पाकिस्तान अपने रेवेन्यू बढ़ाने की बात करे, जो कि 110% पाकिस्तान का हक है। वो इसलिए, अच्छा ये जो बायलैटरल सीरीज़ वाला मैटर है ना, ये कई तरफ से इस पे डिनाइल भी आया हुआ है, और मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद इस पे डिनाइल दे भी कि नहीं हमने नहीं मांगा, क्योंकि मीडिया पे चल रहा है ना। और मुझे लगता है कि इस मोड़ के ऊपर शायद हम मांगे भी ना, अगरचे किसी तरीके के साथ कोई हमें ऑफर कर दे तो हम एक्सेप्ट कर दें, बट मांगेंगे तो शायद बात दूसरी तरफ चली जाएगी, शायद फिर हमने ना मांगा हो, आई डोंट नो। इस पर पीसीबी ने कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ दिया नहीं है। अच्छा, फिर रेवेन्यू वाला जो है, पाकिस्तान को 34-35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, वो मुझे लगता है कि बहुत कम है। वो हम $100 मिलियन का डिज़र्व करते हैं, वो पाकिस्तान को मांगना चाहिए। इसमें कोई मजाक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसमें कोई जग हँसाई वाला मैटर नहीं है। वो हमारा हक है भाई, हमारे मैच खेलने से पैसा आता है। अगर एक मैच ना खेलने से आईसीसी का इकोसिस्टम हिला है तो उसका मतलब हम ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। हम 34-35 मिलियन की नहीं, ज़्यादा की वैल्यू रखते हैं। सो वो मांग हमारी रखनी भी चाहिए, वो प्रायोरिटी भी होनी चाहिए, और आईसीसी को तस्लीम भी करना चाहिए। और मुझे लगता है ये मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये अब सब मानते हैं कि पाकिस्तान का मैच कितना इंपॉर्टेंट है, खुद आईसीसी को भी पता चल गया। सो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिसके ऊपर डिस्कशन ओवरऑल चल रही है, मगर आईसीसी पीसीबी दोनों के तरफ से, इवन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तरफ से भी कोई मांग चली, मतलब ऑफिशियल चीज़ सामने नहीं आई कि डिमांड एक्चुअली में है क्या। अब मामला चूंकि तीनों के बीच में डिस्कस हुआ है, एक लंबी बैठक हुई है, अब कोर्ट बॉल जो है
पाकिस्तान के कोर्ट में है, अब पाकिस्तान को डिसाइड करना है। नकवी साहब मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब से और उसके बाद कोई रिजल्ट है वो आ जाएगा। मुझे लगता है कि जीत क्रिकेट की ज़रूर होनी चाहिए, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ खास मिलना ज़रूर चाहिए। अगर हम वहीं पर ही हैं और बांग्लादेश की जो 2-3 चीज़ें हम चल रही हैं कि भाई उनको रेवेन्यू भी मिल जाए और उनको पार्टिसिपेंट फ़ी भी मिल जाए, मैं आपको बता दूँ ये इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट, ये वैसे भी मिलनी है उनको। मिल जाएँगी मतलब कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है ये काम। या ये बीसीबी खुद डायरेक्टली भी करके शायद थोड़ा लंबा पड़ जाए या थोड़ी उनको एफर्ट करनी पड़े, बट तब भी उनको मिल जाना था। हमारी एफर्ट से ये होगा कि जल्दी मिलेगा, एक चीज़ हो जाएगी, हम भी उनकी नज़र में एक अच्छे दोस्त अभी भी हैं, पहले और मज़ीद साबित होंगे। बट और बेनिफिट जो हम डिज़र्व करते हैं वो भी हमें लेना चाहिए। तो इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।